नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में भिक्खु संघीय संविधान के निर्माता विश्व गुरु अहरत विनिधर रूपाली आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भव्य जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ स्थान मॉडर्न गार्डन वारसी एटा बाईपास पर मनाई गई। अर्जुन के मुख्य अतिथि श्रीमान इंद्र विक्रम सिंह जिला अधिकारी अलीगढ़ के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जवाहरलाल बघेल मंडल अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम का कुशल संचालन चेतन स्वरूप राजौरिया मंडल महामंत्री ने किया। समारोह में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मेधावी छात्र छात्राओं को अपने कर कमलों द्वारा मेडल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी क्रम में मंच के पदाधिकारियों के साथ वृक्षारोपण भी किया। उक्त कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का काम अरहत विनिधर रूपाली में किया। आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर सभी इकट्ठे होकर जयंती का आयोजन कर रहे हैं। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उनके बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या रानी बघेलन ने योग प्रदर्शन टीम की सुशीला चौधरी एवं उनके अन्य साथी तथा राधा रानी को मैडम देकर सम्मानित किया तथा योग के विषय में बताया कि योग से हमारा मन मस्तिष्क शरीर स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है तथा कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर किए जाने चाहिए। परम श्रद्धेय भिक्खु दीपांकर कृपाशंकर सविता एवं परम श्रद्धा भंते शिवसागर ने संयुक्त रूप से अपने संबोधन में बुद्ध धर्म के बारे में उपस्थित शनमहू को बताते हुए कहा कि बुद्ध दर्शन संपूर्ण जगत में समानता का दर्शन है। मानव एक समान के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। स्वामी मेधानंद सरस्वती अपने संबोधन में अति पिछड़ा अधिकार मंच द्वारा चलाया जा रहा संवैधानिक जागरूकता अभियान के तहत 19 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सहयोग की अपील की। अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक मंडल अध्यक्ष श्री जवाहरलाल बघेल ने अपने संबोधन में कहा, हमें राष्ट्रीय की मजबूती में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। साथ ही प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार मिले। समानता बहाली के लिए सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। जिसे आप धारण करते हैं वो धर्म है और धारण अंततः हम करते हैं अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, और वो विचार और वो संस्कार ही हमारे जीवन को आगे संचालित करते हैं। ये भारत भूमि इस मामले में बहुत ही समृद्ध है कि यहाँ पर हर प्रकार की विचारधारा को स्थान दिया गया है, हर प्रकार की चेतना को यहाँ पर स्थान दिया गया है। आप सोचिए कि यहाँ पर चारवाक को भी उपेक्षा के भाव से नहीं देखा गया, उन्हें भी ऋषि चारवाक माना गया और उनको भी काफ़ी यहाँ पर महत्व दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी फिलॉसफी है, जिसकी मान्यता क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भास्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार मांग के घी पियो, मरने के बाद पुनः आपका जन्म नहीं होगा। इसलिए यही एक जन्म है, इसमें जितना उपभोग कर सकते हो उतना उपभोग करो। एक ऐसे विचारक को भी हमारी विचारधारा में स्थान दिया गया जिसको चारवाक कहते हैं और चारवाक दर्शन, और इसका पूरा पश्चिम ने अनुकरण किया। पूरी पश्चिमी विचारधारा क्या है? यही विचारधारा है। डेकार्ट उन्होंने अपनी फिलॉसफी में कहा कॉजिटो एर्गो सम, ये फ्रेंच वर्ड है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और अगर आप सोचते हैं तो इसका मतलब कि आप में कोई एक ऐसा तत्व है जो कंटिन्यूटी में आपको, निरंतरता में आपको बनाए रखता है। तो वो जो तत्व बनाए रखता है आपको निरंतरता में, उसको आप चेतना कह सकते हैं, उसको आप ऊर्जा का प्रवाह कह सकते हैं। और उसके लिए फिर आप बहुत प्रकार की पद्धतियाँ अपनाते हैं, जो पूजा पद्धतियाँ होती हैं, धर्म की मूल्य मान्यताएँ होती हैं। अब धर्म की मूल्य मान्यताएं होती हैं और उससे फिर आपका जीवन संचालित होता है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो धर्म का आशय है धार्यते इति धर्मः, जिसे आप धारण करते हैं वो धर्म। और धारण आप क्या करते हैं? धारण करते हैं आप प्रज्ञा, धारण करते हैं आप बुद्धि, धारण करते हैं आप अहंकार, धारण करते हैं आप इंद्रियां, और धारण करते हैं आप विषय। तो अगर आप इन सबको नियंत्रित करने की कोई पद्धति विकसित कर लेते हैं
तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और जिसका अंतिम लक्ष्य है आपके अनुसार, चाहे वो भौतिक लक्ष्य क्यों ना हो, उसकी प्राप्ति आप कर पाओगे। तो दृष्टिकोण पर टकराव की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अभी अति पिछड़ा अधिकार मंच की जैसे बात की हमारे एडवोकेट साहब ने, तथागत बुद्ध के विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जो ये 4 महान चित्र लगे हैं, तथागत बुद्ध, विश्व गुरु अरहत विनयधर उपाली, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी तमाम यातनाएं सही, लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बात है तो सिर्फ अपने अधिकार की है। अधिकार की बात कहना कोई अपराध नहीं है, कोई टकराव नहीं। उदाहरण के तौर पर एक पिता के 4 बेटे होते हैं, उस पिता से पैदा हैं, उस मां से पैदा हैं। जब पिता की संपत्ति की बात आती है तो सगा भाई अपने सगे भाई से कहता है कि मेरे पिता की संपत्ति में मेरा बराबर का हिस्सा है, अधिकार है। वो घर में बैठ के बराबरी से दे दें, या फिर समाज के बीच नहीं माने तो फिर कानून के बीच जाकर के वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ते। मैं सतीश नायक, संरक्षक अति पिछड़ा अधिकार मंच, आज भिक्षु संघीय संविधान के निर्माता विश्व गुरु अरहत विनयधर उपाली जी का जयंती का कार्यक्रम है। आषाढ़ पूर्णिमा की पूर्व संध्या के अवसर पर जिन्होंने तथागत बुद्ध के दर्शन को, उनके विचारों को संरक्षित रखते हुए आगे विकसित कैसे किया जाए, वो अपने विनय पिटक संविधान के माध्यम से उसे लिखने का काम किया, जिसे आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण करके तथागत बुद्ध के दर्शन का लाभ ले रही है। ऐसे महामानव हमारे भारत में जन्मे तथागत बुद्ध, विनयधर अरहत उपाली जी, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान मानवों को आज याद किया गया और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है। अति पिछड़ा अधिकार मंच संवैधानिक अधिकार जन जागरण अभियान भी साथ में चला रहा है। जो अति पिछड़े अधिकार मंच की जो संवैधानिक मांगे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार के सामने भी अपनी मांगे रख रहे हैं, और आज भी एक कैलेंडर के माध्यम से ये अभियान की शुरुआत की है और हर जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार और लोगों में जन जागरण किया जा रहा है कि अति पिछड़ों के जो अधिकार अभी सरकारें नहीं दे रही हैं, सिर्फ मात्र ढिंढोरा पीटती हैं, लेकिन उस काम को पूरा नहीं करती हैं। तो ये देश का 40 से 42% की आबादी वाला अति पिछड़ा वर्ग का जो समाज है वो जाग रहा है और सरकारों के सामने अपनी मांगें रख रहा है, और उन मांगों के लिए उन्हें आगे किसी भी तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होगा यदि सरकारों ने हमारी बातों को नहीं माना। जैसा कि एक सवाल हो रहा है, ये मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय DM साहब आए थे। जब कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उन्होंने इसके प्रति कुछ अपशब्द भी कहे, तो क्या कहेंगे सर? DM साहब ने ये किसी ने आपको क्या कहा है, ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। जिलाधिकारी महोदय जनपद के एक लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं, और मैं ही नहीं, आम जनमानस में जाकर देखें तो उनका अध्ययन एक समतामूलक समाज की दृष्टिकोण से अधिकांश उनका प्रदर्शन रहता है, काम रहता है। वो हर एक की बात को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं
और आज उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अति पिछड़ा अधिकार मंच उनका आभार व्यक्त करता है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा उदाहरण दे देता हूँ, पूरी दुनिया में किसी जाति किसी धर्म में ऐसी माँ ने जन्म नहीं लिया जो एक जैसी बुद्धि के बच्चे उनने पैदा किए। एक जैसी बुद्धि के बच्चे जब एक माँ पैदा नहीं कर सकती, यहाँ तो विभिन्न माँओं के बच्चे हैं, तो उनकी जितनी समझ है वो उन्होंने सामने रखी है, लेकिन उनका जो संबोधन है वो बहुत ही सराहनीय है।